और आज मोदी विरोधी मोर्चा बनाने की सबसे बड़ी पहल भी हुई। 2024 में से पहले सबसे बड़ा सियासी उलटफेर हुआ। यह कर्नाटक चुनाव से भी बड़ा है। कर्नाटक के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री चुनना है। ममता बनर्जी ने आज प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी का नाम आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जानते हैं ममता को झटका कहां से लगा? झटका कांग्रेस के अंदर से ही लग गया। 1 घंटे के अंदर अंदर कांग्रेस ने ममता बनर्जी के बयान को नकार दिया। कांग्रेस हाईकमान कर्नाटक का फैसला दिल्ली में करने बैठा है, लेकिन कर्नाटक के सबसे बड़े कंटेंडर डीके शिव कुमार का टिकट ही कंफर्म नहीं हो पाया। दिल्ली डीके शिव कुमार को आना था, उन्होंने अपने भाई डीके सुरेश को भेज दिया। तो क्या डीके शिव कुमार रूठ गए हैं? 135 सीटें पाकर भी कांग्रेस के खेमे में टेंशन क्यों है? क्या डीके कुछ ऐसा करेंगे जिसका अंदाजा लगाकर कांग्रेस पार्टी घबरा रही है और बीजेपी बस उसी का इंतजार कर रही है? 24 के लिए अलर्ट का लेवल बता रही है यह रिपोर्ट। 24 में नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी ही होगा। मोदी को राहुल ही चैलेंज करेंगे। कर्नाटक के बाद प्राइम मिनिस्टर का एक कैंडिडेट कम हो गया है। इससे 24 की पिक्चर और क्लियर हो गई है। सबसे बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट ममता बनर्जी के अप्रोच में आया है। पिछले 4 साल से कांग्रेस ममता बनर्जी से जो सुनना चाहती थी, ममता ने आखिरकार वो बात कही। I am not a magician and I am not at all an astrologer. I cannot say what will happen in future. But I can tell you one thing, that please just see one thing. Wherever the regional party is strong, there BJP cannot fight. कर्नाटक से पहले प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट्स का पूल ऐसा था। इसमें राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं की पोजीशन एक बराबर थी, मगर कर्नाटक के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। पहले नीतीश कुमार रेस से आउट हुए, फिर ममता बनर्जी रेस से बाहर हुई। लेकिन ममता की शर्त बड़ी साफ है, पश्चिम बंगाल में उनको ही लड़ने दिया जाए, कांग्रेस वहां दखलंदाजी न करे। Wherever the regional party is very strong, suppose you see the Bihar, the Odisha, the Bengal, the Chennai, the Jharkhand, the AP, Andhra Pradesh, the Telangana, like so many states, Punjab. So the strong party must be given priority. And wherever is the Congress strong, in their respective 200 seat or something, what we have already calculated, let them fight, we will give support, no, nothing is wrong. But they have to see that they have to support the other political party also. ममता बनर्जी ने कांग्रेस के लिए 200 सीटें सोच रखी हैं। वहां कांग्रेस ही बीजेपी से लड़े। इनमें कर्नाटक की 28 सीटें हैं, केरल की 20 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें, मध्य प्रदेश की 29 सीटें, राजस्थान की 25 सीटें, गुजरात की 26 सीटें, हरियाणा की 10 सीटें, उत्तराखंड की 5 सीटें, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें और असम की 14 सीटें। तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र और झारखंड, जहां कांग्रेस पहले से गठबंधन में है, इन 4 राज्यों में लोकसभा की 141 सीटें। ममता चाहती हैं कि यहां कांग्रेस गठबंधन के साथ लड़े तो वहां रीजनल पार्टियों को ड्राइविंग सीट, मगर बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा जैसे राज्यों में कांग्रेस घुसपैठ की बिल्कुल कोशिश न करे। बंगाल में 42 सीटें, आंध्र में 25 सीटें, तेलंगाना में 17 सीटें, ओडिशा में 21 सीटें हैं। इन 4 राज्यों में लोकसभा की 105 सीटें हैं। ममता चाहती हैं कि कांग्रेस इनसे दूरी बनाकर रहे, ताकि विपक्ष के वोट न बटें और बीजेपी को हराना आसान हो। ममता ने जो कहा वो नीतीश कुमार पहले कह चुके हैं। अखिलेश यादव ने यूपी के लिए ये कभी कहा नहीं है
लेकिन इच्छा उनकी भी यही है कि कांग्रेस यूपी की 80 सीटों को उनके लिए छोड़े और दक्षिणी राज्यों पर ध्यान दे। कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि 24 में विपक्ष का मेन एक्सल वो बने। सवाल है कि क्या कांग्रेस केवल 200 सीटों पर ही लड़ना मंजूर करेगी और बाकी सीटें दूसरी पार्टियों के लिए छोड़ेगी? बिल्कुल लड़ेंगे। बंगाल में क्यों, हर जगह लड़ेंगे जहां जहां जरूरत पड़ेगी हमें। आज ये कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, ममता बनर्जी को लगते हैं कि अभी कांग्रेस पार्टी के साथ किसी हालत में समझौता के बिना वो चल नहीं पाएगी। कर्नाटक के चुनाव के पहले कभी आप लोग ये सुना है कि ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को वोट दो, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट देना जरूरी है? कभी कही होगी, सुने आपने? आज जब कांग्रेस पार्टी की जीत हुई तब उनको ये लगने लगी कि बिना कांग्रेस बंगाल में उनको आगे बढ़ना मुश्किल होगी, क्योंकि बंगाल में अभी कांग्रेस पार्टी की पकड़ दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। कर्नाटक में जीत हुई, फिर भी उनकी जुबान से राहुल गांधी जी की नाम नहीं निकले। क्या राहुल गांधी ये मंजूर कर लेंगे कि मोदी 400 सीटें जीतने का टारगेट बनाकर 500 सीटों पर लड़ें और कांग्रेस सिर्फ 200 सीटों पर कैंडिडेट खड़ा करे? मोदी पर डायरेक्ट निशाना, कहीं कांग्रेस को बाद में न पड़े पछताना। एक राज्य में जीत क्या मिली, कांग्रेस और एंटी मोदी मोर्चा आउट ऑफ फोकस हो गया। वो सब कुछ किया जा रहा है, वो सब कुछ कहा जा रहा है, वो सब कुछ लिखा जा रहा है 4 दिन पहले तक जिसकी हिम्मत नहीं थी, ऐसा करने की जरूरत भी नहीं थी। मोहब्बत की हवा चलाना तो ठीक है, लेकिन उस हवा में मोदी को उड़ाने की सोच के पीछे नफरत के सिवा कुछ भी नहीं। प्रधानमंत्री की जबान पर ताला लगाने की जरूरत कांग्रेस में आ गई है। कर्नाटक में धोया है, मध्य प्रदेश में निचोड़ेंगे। लोकतंत्र के गद्दारों को हम हरगिज नहीं छोड़ेंगे। ये लिखते समय एमपी कांग्रेस ने कोई तस्वीर नहीं लगाई, लेकिन समझना मुश्किल नहीं है कि इशारा बीजेपी के सुप्रीम लीडर की ओर ही है। इन सारी चीजों को बजरंग बली के पीछे छिपाया जा रहा है। जीत कर्नाटक में मिली, हनुमान चालीसा मुंबई में शुरू हो गई। जय बजरंग बली का जयकारा अभी बीजेपी के नहीं, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ भी कह रहे हैं जय हनुमान। बाकायदा मीम्स तैयार किए गए और इनको वायरल किया जा रहा है। 24 के लिए नया नैरेटिव मिल गया है। कांग्रेस और एंटी मोदी मोर्चा 2024 के लिए नेता खोज ही नहीं रहा और नारा तैयार करने का काम अभी से शुरू कर दिया गया है। पिछले 9 साल में पहली बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का रीजनल नैरेटिव बीजेपी के नेशनल नैरेटिव पर भारी पड़ रहा है। देश भर में एक संदेश गया है कि
पूरी मजबूती के साथ अगर हम लोग एकजुट होकर के लड़े, जिसकी कवायद माननीय मुख्यमंत्री जी, लालू जी और हम सब लोग कर रहे हैं कि सभी लोगों को गोलबंद करके हम लोग चुनाव लड़े और जीते, कि सब लोग गोलबंद हो जाए, देश का लोकतंत्र और संविधान को हम लोग बचाएं, इस काम में लगे हुए हैं हम लोग। तेजस्वी यादव हों, नीतीश कुमार हों, शरद पवार हों, उद्धव ठाकरे हों या फिर ममता बनर्जी, पिछले 3 दिनों के उनके बयान को देखें तो कुछ शब्द बहुत कॉमन मिलेंगे। संपूर्ण विपक्ष, एकजुट, गोलबंद, मजबूती के साथ, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, मिलजुल कर लड़ेंगे और जीतेंगे। जैसे ही संपूर्ण विपक्ष की बात होती है, फ्रेम में एक साथ कई नेता आ जाते हैं। उस फ्रेम में ममता बनर्जी भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव भी हैं, दिग्विजय सिंह भी हैं, वहां अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान भी हैं, शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी हैं, स्टालिन भी हैं, केसीआर भी हैं, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल भी हैं। उसे एक फ्रेम में असम के बदरुद्दीन अजमल भी आ जाते हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा तो उस फ्रेम में हैं। सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार की नई एंट्री हुई है। 24 से पहले हनुमान जी को कोऑप्ट कर लिया गया है और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। केजरीवाल की पार्टी ने दिल्ली के चुनाव में यही मॉडल अपनाया था। अब तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को भी लगने लगा है कि हनुमान जी ही पब्लिक से कनेक्शन कराएंगे। हनुमान जी नाराज हैं भाजपा पे, इसका यही मतलब है एक तरफा जो है कांग्रेस की जीत हुई। एक बार जब हनुमान जी नाराज हो गए हैं तो देश भर में जहां भी जिस प्रकार का जो लोग समाज में दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, मतभेद करते हैं, सबको सबक सिखाएंगे ना। बोलो, हनुमान जी का जो गदा है कर्नाटक तक सीमित नहीं रहेगा। कांग्रेस के लिए कर्नाटक की जीत बेशक बहुत बड़ी है, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? दिल्ली में जिस वक्त कर्नाटक के लिए मुख्यमंत्री चुनने का गुणा गणित चल रहा था, ठीक उसी वक्त राजस्थान के जयपुर में सचिन पायलट की रैली हो रही थी। पायलट के शब्दों को जरा गौर से सुनिए। 5 साल तक वसुंधरा जी के शासन में जो खुली लूट मची थी, जो बजरी माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, भू माफिया, खान माफिया पनपा था, उसके खिलाफ हम सब ने आरोप लगाए। मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, लेकिन तमाम नेताओं ने, सम्मानीय गहलोत साहब ने भी बढ़ चढ़कर हर मीटिंग में, हर भाषण में वसुंधरा जी पर आरोप लगाए। जब सरकार हमारी बनी, बाज आया, उसने माला किसी के गले में डाल दी। अब बाज क्या करता हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब सरकार हमारी बनी तो हमारा दायित्व था कि जो हमने कहा उसको कर कर दिखाएं। 5 साल पहले सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक वैसे ही जैसे डीके शिवकुमार अभी कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। राजस्थान चुनाव में सबसे ज्यादा मेहनत सचिन पायलट ने की थी, वैसे ही जैसे डीके शिवकुमार ने कर्नाटक में मेहनत की। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को सीएम बनवा दिया, पायलट डिप्टी बना दिए गए। कर्नाटक में डीके शिवकुमार को वही कहानी रिपीट होने का खतरा दिख रहा है। कर्नाटक का मुख्यमंत्री चुनने के लिए दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई तो डीके शिवकुमार ने बर्थडे का बहाना बनाकर दिल्ली आने से ही इनकार कर दिया। उनको दिन भर मनाया गया, फिर भी डीके दिल्ली आने के लिए राजी नहीं हुए। कर्नाटक में अब भी चमत्कार की उम्मीद कर लोगों को डीके से उम्मीदें हैं। खुद डीके के जहन में भी सचिन पायलट के शब्द गूंज रहे होंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।